आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज के 5 प्रश्न। पहला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है सूर्य। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ऊर्जा का एक मुख्य जो स्रोत है वो स्रोत है सूर्य। ऐसा क्या है सूर्य के अंदर कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान रखता है, ऊर्जा पहुंचाता है, ऊष्मा पहुंचाता है? तो इसके अंदर, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, जिसके तहत अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में? देखिए, सूर्य का जो केंद्र है वहां अत्यधिक ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणु बनाते हैं। इससे बहुत ज्यादा, बहुत बहुत अधिक मात्रा में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं होती, सूर्य का ताप नहीं होता तो क्या होता? देखिए, सूर्य का ताप नहीं होता तो पृथ्वी पर कोई भी वनस्पति नहीं होती। पृथ्वी का अच्छा टेम्परेचर बनाए रखने में भी सूर्य का योगदान है। दूसरा, अगर सूर्य का ताप नहीं होता तो जल चक्र भी नहीं होता, वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सूर्य का ताप नहीं होता, पानी वाष्प के रूप में ऊपर नहीं उठता तो बारिश भी नहीं होती। कुल मिला के बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सूर्य को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। ओम भानवे नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, रवये नमः, बहुत सारे नामों से। हाँ जी, आज का दूसरा और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विजया और शक्ति तेल के कुएं किस बेसिन में या राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है बाड़मेर सांचौर बेसिन। देखिए, बाड़मेर सांचौर बेसिन में इस क्षेत्र में जो है वो ईंधन की विपुल संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 अरब बैरल यहां पर प्राकृतिक गैस और ईंधन उपलब्ध है, तेल उपलब्ध है, पेट्रोल उपलब्ध है। तो 1 बैरल का मतलब होता है 159 लीटर। तो 1 अरब बैरल की यहाँ पर संभावना है। सबसे पहले यहाँ पर 2004 में तेल के कुओं का पता लगाया गया और 2009 से यहाँ उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन हो रहा है। और हमारा जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, बाड़मेर सांचौर का जो क्षेत्र है, वो निश्चित रूप से राजस्थान को ईंधन के क्षेत्र में पूरी तरह से भरपूर कर देगा, पूर्ण कर देगा। तीसरा क्वेश्चन, कातली नदी कहां से निकलती है? तो कातली नदी जो है खंडेला की पहाड़ी शिखर से निकलती है। क्या विशेषता है? अंतः प्रवाह की नदी है, अर्थात केवल वर्षा में बहती है और इसका पानी किसी सागर और समुद्र में नहीं जाता है। तो कहां जाता है गुरुजी? छोटी सी नदी है कातली नदी, खंडेला की पहाड़ी शिखर से निकलेगी, लगभग 100 से 130 किलोमीटर ये बहेगी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, कातली नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहा जाता है। खास बात, कातली नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। ऐसा प्रश्न अभी तक आया नहीं, लेकिन आएगा उस दिन, बहुत प्यारा प्रश्न बनेगा। वह कौन सी नदी है जो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है? और अंत में यह है चूरू के रेतीले जो टीले हैं, धोरे हैं, उनमें जाकर के समाप्त हो जाती है। आज का चौथा प्रश्न, मध्ययुगीन या प्राचीन काल में पंचकूला संस्था किससे संबंधित थी? यह हाल ही में यह प्रश्न पूछा है। तो पंचकूला जो संस्था है, देखिए नाम से समझिए, पंचकुल अर्थात यह वह संस्था होती थी जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन में स्थानीय स्वशासन था, मतलब गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए गांव की एक संस्था जिसमें 5 लोग होते थे, इसलिए नाम पड़ा ना पंचकूला, 5 लोग होते थे। आज भी बाद में वो धीरे 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 बदल करके हमारे गांव में कहते हैं ना, ये 5 पटेल आएंगे वो फैसला करेंगे, गांव के 5 पंच। तो ये पंचकूला जो संस्था है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। गांव की जो समस्याएं होती थी, लोगों के आपसी झगड़े होते थे, उन्हें सुलझाने का कार्य पंचकूला संस्था करती। हाँ जी, आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, बिहार के सूबेदार के रूप में जयपुर के कछुआ शासक मानसिंह ने बिहार के किस शासक के ऊपर अपना प्रथम अभियान किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है गिद्धौर के शासक पूरनमल। देखिए, अकबर ने मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया
अकबर ने एक ही बात बोली कि जो भारत के पूर्वी क्षेत्र है उन पर अधिकार करना है, उनको अपने राज्य में मिलाना है। तो पहला जो अभियान मानसिंह का था वो गिद्धौर के शासक पूरनमल के विरुद्ध था, और ऐसा भी हुआ कि पूरनमल ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था। और साथ ही पूरनमल ने अपनी जो पुत्री है उसका विवाह भी मानसिंह के भाई चंद्रभान के साथ में करवा दिया था, और मानसिंह ने पूरनमल के सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया, बहुत सारा धन खजाना लूटा। धन्यवाद।